नमस्कार। अब हम पहुँचते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन नंबर 3 सीरीज़। हम नंबर 1 सीरीज में सुने थे व्हाट इज़ लिवर ट्रांसप्लांट एंड हु कैन डोनेट। नंबर 2 सीरीज़ में मैंने बताया इंडिकेशंस ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। और आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। सो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में पूरी आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन, केयर, पेशेंट की, डोनर की किस तरीके से इवैल्यूएशन होनी चाहिए, फिर सर्जरी और हॉस्पिटल स्टे, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन करते हैं उसमें हम जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट से हम इवैल्यूएशन फिटनेस की, दूसरे जैसे इको टेस्ट किए, किडनी के टेस्ट किए, इस तरीके से अदर ऑर्गन्स का इवैल्यूएशन करते हैं। फिर हम चेक करते हैं लिवर जो ख़राब हो चुका है कितना ख़राब है, उस ऑर्गन की टेस्टिंग होती है। सीटी स्कैन उनके वेसल्स, ताकि सर्जरी के दौरान नसें किस तरीके से वेन, डक्ट्स और आर्टरी जा रही है उनकी इवैल्यूएशन करनी, उसके लिए करते हैं। फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं कि पेशेंट की वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, क्या उसको वैक्सीन्स मिल गई, क्या नहीं मिली, और उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, खुराक कैसी है, कितना कमज़ोर है। बिकॉज लिवर के पेशेंट आमतौर पर कमज़ोर होते हैं, जो वो खाते हैं उनको लगता नहीं है, इसीलिए वो कमज़ोर होते हैं। और काफ़ी मिथ्स भी होती है लोगों में कि ये नहीं खाएं, वो खाएं, और उससे और भी कमज़ोरी आ जाती है। तो इस तरीके से डॉक्टर जो डिसाइड करता है व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, जो मुझसे लोग पूछते हैं। तो ये राइट टाइम होता है कि लिवर कितना ख़राब हो चुका है, अदर ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसे मुझे पहले कंट्रोल करना है, इसके बाद तो तब हम आइडियल टाइम डिसाइड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे पूछते हैं कि कोई मैजिक नंबर है, डॉक्टर साहब 10 किलो का वज़न करें हम बच्चे के लिए ट्रांसप्लांट से पहले। देखिए, ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है। मुझे ये बोल के खुशी है कि वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट बेबी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था वो हमारी ही टीम ने, हमारा ही बच्चा 2.1 kg का था। तो एक 2.1 kg में भी हम सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बात उस मैजिक नंबर की नहीं, बात उस फिटनेस की है। एक छोटा बच्चा जो 2 किलो है तो वो फिट है। सोचिए अगर कोई 10 महीने का बच्चा 3 किलो का हो तो वो बिल्कुल मैल नरिश्ड है, जिसमें हमें चिंता होगी कि ये कितना अनफिट लग रहा है। उस कंडीशन में हमारी कोशिश होती है पूरी पहले कि उसको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन करें। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल ना हो, मतलब कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसका वज़न बढ़ाने में टाइम के अनुसार जितना वज़न बढ़ा उसकी उम्र भी बढ़ रही है, उस उम्र और वज़न का रेशियो ठीक नहीं चल रहा, तो मुझे उसका ट्रांसप्लांट उस टाइम में कर देना चाहिए जब मुझे वो फिट लगे उस ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैजिक नंबर नहीं बट मैजिक फिटनेस है। लेकिन ये बात मैं एक क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के मरीज के लिए बात कर रही हूँ जो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रहा है, जैसे बिलियरी एट्रीसिया का कंडीशन ले लिए, PFIC, विल्सन डिजीज़, टोरेस डिसऑर्डर। उनमें आपको मालूम है कि लिवर ख़राब है और आपके पास टाइम है। लेकिन अगर एक्यूट लिवर फेलियर का कंडीशन है, कल ही हमने एक बच्चे का ट्रांसप्लांट किया है, तो एक्यूट लिवर फेलियर में हम ये सब चीज़ नहीं देखेंगे क्योंकि वो बच्चा झट से ख़राब हुआ है। अगर उसे तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो उसका वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि लिवर फेलियर एक्यूट में हम INR और दूसरा एन्सेफेलोपैथी, ये 2 को देखते रहते हो। अमोनिया, अगर बच्चे का अमोनिया बढ़ रहा है, उसका INR बढ़ रहा है, तो हमें तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम में हमारा इवैल्यूएशन में लंग्स और किडनी का ध्यान रखना होता है कि लंग्स फिट हैं। लंग अगर ऑलरेडी निमोनिया हो गया, फिट नहीं है, इन्फेक्शन हो चुकी है, तो तब मुद्दा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस टाइम में आपका डॉक्टर जो
इवैल्यूएशन कर रहा है वो आपको बताएगा कि इस बच्चे में ट्रांसप्लांट हो भी सकता है या नहीं। ये एक्सपर्ट्स की बातें हैं जो फिटनेस डिसाइड करती हैं उसके लिए। तो प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन करने के बाद आती है सर्जरी। सर्जरी के दौरान 6 से 12 घंटे भी लग सकते हैं बच्चे के लिवर ट्रांसप्लांट में, और पहले उसका लिवर जो खराब हो चुका है वो निकाला जाता है, और उसी टाइम में दूसरी रूम में, दूसरे ओटी थिएटर में जो डोनर है वो डोनर के ऊपर लिवर रिसेक्शन हो रही है, उसका उतना पार्ट लिवर का काटा जा रहा है, और टाइमिंग दोनों की इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ से वो लिवर निकलेगा वो रूम से वो लिवर सॉल्यूशन में डाला जाता है जिसमें वो लिवर के सेल्स जीवित रहें। कभी कभी डॉक्टर एक बेंच सर्जरी करते हैं, जिसका मतलब अगर लिवर बड़ा है तो उसे छोटा करना है, या उसके डक्ट्स को, और इस तरीके से बेंच सर्जरी करके फिर उसको लिवर रिसिपिएंट में लगाया जाता है। उसमें लगाने का मतलब क्या है, लिवर एक ऑर्गन है जिसको एक 3 डंडों से कनेक्ट किया है। आर्टरी को आर्टरी से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि डोनर की आर्टरी, रेसिपिएंट की आर्टरी, वेन डोनर की वेन, रेसिपिएंट की वेन, डक्ट डोनर की डक्ट, रेसिपिएंट की डक्ट, ये 3 को स्टिच किया जाता है। कभी कभी जब बच्चे का जैसे लिवर बिलियरी एट्रीसिया के है उसमें डक्ट ही ना हो, पित्त की नली ही नहीं बनी है, या बहुत छोटा बच्चा हो, तो तब डोनर की डक्ट को डायरेक्टली हम आन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम रू एंड वाई एनास्टोमोसिस कहते हैं। ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये इसी तरीके से छोटे बच्चों में और बिलियरी एट्रीसिया में किया जाता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि बिलियरी एट्रीसिया इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन। ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट बच्चों की बिलियरी एट्रीसिया के कारण होते हैं, जिसमें पैदाशी बाइल डक्ट नहीं बनी है। और मैंने एक डेडिकेटेड यूट्यूब का वीडियो बनाया है बिलियरी एट्रीसिया पे, जो चाहें उसे ज़रूर सुन सकते हैं, बिलियरी एट्रीसिया का वीडियो। अब बात होती है प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट की बात हो चुकी है, अब सर्जरी की बात हो चुकी है। सर्जरी के बाद बच्चा पहुंचता है आईसीयू में। आईसीयू में यूजुअली 5 से 7 दिन बच्चे के होने, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आईसीयू में रखा जाता है। पहले वो बच्चा वेंटिलेटर पे होता है जब थिएटर से आता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की लिवर काम करना शुरू होता है और बच्चे के क्लिनिकल स्टेटस पे, फिर उसको वेंटिलेटर से निकाला जाता है और वो बच्चे का लिवर काम कर रहा है। कैसे पता चलता है? बिलिरुबिन कम होता है, लिवर एंजाइम्स कम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लैक्टेट, ये सारा चीज़ आपके डॉक्टर चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि लिवर सही से काम कर रहा है। इस टाइम में आईसीयू में और फिर उसके बाद वार्ड में रखा जाता है। आम तौर पे 3 हफ्ते के अंदर ही, 2.5 से 3 हफ्ते में अधिकतर बच्चों का डिस्चार्ज हो जाता है, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसका। क्या कॉम्प्लिकेशंस हम मॉनिटर करते रहते हैं इस टाइम में, हमें देखना होता है इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बच्चा इम्यूनोसप्रेशन पे है। इम्यूनोसप्रेशन क्या है? इम्यूनोसप्रेशन एक ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें बच्चे की लड़ने की शक्ति हम कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं लड़ने की शक्ति? क्योंकि वो बच्चा जो लिवर डाला गया है उसे पराया समझेगा, पराया समझ के रिजेक्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि जब तक वो लिवर उसको पराया ना समझे और रिजेक्ट ना करे, इसीलिए इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है जिससे रिजेक्शन ना हो। तो दूसरी चीज़ हम मॉनिटर करते हैं इन्फेक्शन के साथ साथ रिजेक्शन। रिजेक्शन लिवर में आम तौर पे 98% रिजेक्शन जब होता है हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर आपकी इम्यूनोसप्रेशन की डोजेस या स्टीरॉइड्स को यूज़ करके रिजेक्शन को ट्रीट करते हैं। थर्ड होता है बिलियरी कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने बताया था कि बाइल डक्ट जो डोनर की सी गई थी बच्चे के डक्ट से या आंत से, तो उसमें हमें देखना होता है कोई लीक तो नहीं है, कोई सुकड़न तो नहीं है, कोई स्ट्रिक्चर तो नहीं है, तो ये बाइल डक्ट कॉम्प्लिकेशन। फोर्थ होता है वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन,
मतलब कि मैंने बताया था कि आर्टरी और वेन, या आर्टरी और वेन में कोई सिकुड़न, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई गाढ़ापन ना आ चुका हो, तो ये हम मॉनिटर करते रहते हैं और यूजुअली 3 वीक्स में बच्चे का डिस्चार्ज हो जाता है। ये आज इस वीडियो में आपने समझा कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या है, कैसे हम प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन ओटी के ज़रिए पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू और वार्ड में उसका केयर करते हैं, और उसके बाद हम पहुँचेंगे वीडियो नंबर 4 जहाँ पे हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप की बात